बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी की यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहल खाना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान हुकूमत के असाब पर सवार और इलेक्शन कमीशन किस्तों पर आ गया। हुकूमत की नई चाल, आयरन लेडी फिर डट गई। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन करम, सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बावफा बुज़ुर्ग ख़ातून हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिनके मतलब आपको मालूम है कि उनको कोट लखपत जेल में रखा गया है। उन पे केस किया है कि 9 मई के दिन उन्होंने आवाम को तोड़ फोड़ करने पर मजबूर किया। 9 मई का उन पे केस है, मुकदमा है, जिसमें वो इस वक्त कोट लखपत जेल में कैद हैं। और आपको ये भी मालूम है वो कैंसर की पेशेंट हैं। उनको रात गए अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको शौकत खानम हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, अब ज़रा ये ख़बरें देते हैं कि जिस तरह वो माजी में डटी हुई थीं, डटी हुई हैं और आइंदा भी वो डटी रहने का अहद कर चुकी हैं, क्योंकि अब वक़्त वैसा नहीं रहा तहरीक इंसाफ पर जैसा पहले था। उससे अब कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर है। जब से 8 फरवरी को लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2/3 अक्सरियत से कामयाब करवाया, तो दोबारा इतलात ये हैं कि उनको किसी ने पूछा कि आप डॉक्टर साहबा ये अगर हमें इजाज़त दें तो आपकी हम रिहाई करवा देते हैं। तो उन्होंने मर्गे बिस्तर पर पड़े हुए भी जवाब दे दिया ये कहते हुए कि मैं हक सच के साथ खड़ी हूँ, मैं सच्ची हूँ, मैंने जब कोई जुर्म किया ही नहीं तो मैं रिहाई की भीख फिर क्यों मांगूँ। अगर मैं सच्ची हूँ तो मुझे पाकिस्तान का कानून और अदलिया पर पूरा भरोसा है, वो मुझे रिहाई देंगे। लेकिन रिहाई अगर कहें कि भीख में मांग कर मैं लूँ तो ये किसी की भूल है। तो नाज़रीन कराम, आयरन लेडी शेरनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मर्गे बिस्तर पर भी दोबारा इनकार कर रही हैं कि मैं कोई रिहाई भीख में दी हुई रिहाई कबूल नहीं करूँगी। तो ये होती है वफा, ये होती है बहादुरी। लेकिन दूसरी जानब देखें उनके मद्दे मुकाबल जो जिसको कहते हैं कि शेर आया शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कैसे डील करके एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मुल्क से भागे। ये उनके मद्दे मुकाबल हैं, औरत होकर, बुज़ुर्ग होकर, कैंसर की मरीज़ा होकर भी खान साहब के साथ डटी हुई हैं। तो इसको कहते हैं बहादुर लीडर की बहादुर शेरनी। अच्छा नाज़रीन इकराम, दूसरी तरफ अब रुख करते हैं पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमीशन है, जिनको हुक्म दिया गया कि आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको वापस करें। किसी छोटी अदालत ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने यह फ़ैसला सुनाया और फुल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि उनकी मखसूस नशिस्तों का कोटा उनको दिया जाए। वो सियासी जमात थी, सियासी जमात है, लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो ये देने के बिल्कुल मूड में नज़र नहीं आ रही। अब देखें, दोबारा 15 दिन के अंदर अंदर हुक्म दिया था फुल कोर्ट ने, लेकिन जैसे ही दिन गुजरे तो दोबारा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला गया दरख्वास्त लेकर के हमें हमारी रहनुमाई की जाए कि इसका तहरीक इंसाफ का कोई वजूद ही नहीं है, इलेक्शन कमीशन में कोई ढांचा नहीं है। तो उससे कबल आपको पता है कौमी असम्बली की 39 जो नशिस्तें थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए हुए थे, उनके सर्टिफिकेट भी जारी कर दिए। अब अगली भी बात सुन लें। अगली ख़बर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सूबाई असम्बलियों में जितने भी उम्मीदवार थे जिन्होंने बयान हल्फी साथ लफ किए हुए थे, जिनमें 59 KP के, 29
पंजाब और 6 अदद सिंध असम्बली के हैं। उनके भी बाकायदा अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ के जारी कर दिए हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ही लोग हैं जो MPA मुंतखब हुए हैं। हालांकि एक ही वक्त में सब के सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि सब के जारी कर देता, लेकिन लग यूँ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात तय करने के लिए किस्तों पर आ गया है कि हम किस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें वापस करेंगे। लग यूँ ही रहा है। तो दूसरी जो मखसूस नशिस्तों का कोटा है उसके लिए तो चला गया इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन सूबाई असम्बलियों के भी सर्टिफिकेट जिन्होंने लफ किए थे अपने बयान हल्फी के हम तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके भी बाकायदा अब सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। जिससे अगर देखें तो सारे अभी भी नहीं इन्होंने किए। देखें तो KPK में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किया, वहाँ पे 2-2.5 अक्सरियत से कामयाब हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ओवरऑल अगर देखें पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ 2-2.5 अक्सरियत से ही कामयाब हुई है, लेकिन हुकूमत सिर्फ KPK में उनको बनाने दी गई है। तो KPK के हवाले से अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ पे भी सब के सब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs हैं उनको सर्टिफिकेट जारी नहीं किए। जिन्होंने बयान हल्फी तहरीक इंसाफ के लफ नहीं किए थे उनको अभी भी आज़ाद रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और किस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी नशिस्तें लुटा रहा है बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये तो देनी पड़ेंगे, मखसूस भी देनी पड़ेंगी इनको, ये सारी की सारी देनी पड़ेंगी। आज नहीं तो कल सिर्फ ताहिरी अरबे इस्तेमाल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्या करे, उनकी भी मजबूरी है। दूसरी जानब नाज़रीन इकराम, जो वज़ीर आज़म फार्म 47 के तहत मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनका दौरा था ईरान। अब इतलात ये हैं कि उनका दौरा ईरान मनसूख कर दिया गया है। अब मनसूख किन वजूहात की बिना पर किया गया है ये तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब या उनके तर्जमान ही बता सकते हैं, लेकिन इतलात ये हैं कि आज जो कौमी असम्बली का अजलास बुलाया जा रहा है उसमें मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब शिरकत फरमाएँगे, और जो TLP की जानब से धमकी लगाई गई है जान से मारने की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उसके मतलब भी कोई अपना वो बयान वहाँ जारी करेंगे। मुतमिन तो उन्होंने भी करना है। उसके अलावा जो नई चाल इतलात आ रही हैं कि नई चाल जो चलने जा रही है ये हुकूमत, वो जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट ने सुनाया हुआ है, उसके रोकथाम के लिए कि इन नशिस्तों को तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ, उस सिलसिला में भी कोई करारदाद या कोई कानून पास करने की इतलात आज आ रही हैं कि इस तरह का कोई कानून या करारदाद लाई जाएगी कि ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ को ना दी जाएँ। ये क्या क्या चालें चल सकते हैं, इनके माजी को देखें तो बहुत कुछ ये चल सकते हैं। नैब कवानीन में तरमीम की किस मकसद के लिए? पाकिस्तानी अवाम के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के लिए। तो इनसे इस तरह के काम की कोई भी तवक्को जो है वो आसानी के साथ की जा सकती है कि ये कर सकते हैं। तो आज देखें फिर कौन सा ये नया चांद चढ़ाते हैं। आज जो इतलात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि इन्होंने इस तरह का कोई करारदाद या कोई बिल मंजूर करवाना है जिससे ये मखसूस नशिस्तों वाली बात जो है यहीं की यहीं ठप हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ के बानी साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा, सवाल हुआ कि ये जो 9 मई वाला वाक़या है इसमें ख़बरें ये आ रही हैं कि आपने तस्लीम कर लिया है कि आपने ये कॉल दी थी। तो खान साहब ने कहा कि मैंने मेरे बयान को हमेशा तोड़ फोड़ कर पेश किया जाता है। मैंने ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार करती है रेंजर या फ़ौज तो आपने पुरअमन एहतजाज करना है। कहाँ पे मैंने कहा कि तोड़ फोड़ करनी है या फ़लाँ करना है? तोड़ फोड़ करके मेरा बयान पेश किया जाता है। मैंने कहा था पुरअमन एहतजाज। पुरअमन एहतजाज हर सियासी पार्टी, हर पाकिस्तानी का हक़ होता है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या सलूक किया गया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया गया, नंबर छीन लिया गया, उसके बावजूद, सब कुछ करने के बावजूद इनके हाथ क्या आया, इनके पल्ले क्या बचा? पाकिस्तानी कौम ने हमें वोट दिया क्योंकि पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है। उन्होंने हमें जिस तरह वोट दिया, जिस तरह कामयाबी दिलवाई, पूरी दुनिया के सामने है। हम तो
یہ کیس کرنے جا رہے ہیں اب رینجر پر کہ جس طرح ایک سابق وزیر اعظم کو گرفتار کیا گیا، اس کے سر پہ ڈنڈے مارے گئے، تشدد کیا گیا، کس کے حکم سے یہ کیا گیا، یہ بتایا جائے ہمیں کہ کس کے کہنے پہ رینجر نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا۔ میری جان لینے کی 2 مرتبہ کوشش کی گئی، مجھے پکی اطلاع تھی، میرے پاس ثبوت ہیں کہ میری جان لینے کی کوشش کی گئی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ موجود تھے تو جان لینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے کہا تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود، ہماری پارٹی کو توڑ پھوڑ کرنے کے باوجود بھی عوام نے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں ووٹ دیے۔ یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ اب سوشل میڈیا پہ یہ پابندی لگانے جا رہے ہیں، یہ جو خود ہی کرپٹ ہیں، فارم 47 کے تحت آئے ہیں، یہ سوشل میڈیا پر جو خبریں چلائیں گے ان پہ مقدمات یہ کروائیں گے جو خود فارم 47 کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے اوچھے ہتھ کنڈے کرنے سے کچھ ان کے پلے نہ پہلے بچا ہے نہ مزید بچے گا۔ تو ناظرین کرام، انہوں نے مزید کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو کہیں پہ جلسہ کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے اب باقاعدہ پیغام دے دیا ہے کہ سوابی کے مقام پر علی امین گنڈا پور کو میں نے پیغام دے دیا ہے کہ بڑا جلسہ کریں جہاں پہ کے پی کے کی عوام اور پنجاب کی عوام بھی وہاں شامل ہو، کیونکہ وہ ایک عہد ہے کے پی کے اور پنجاب کی، تو وہاں پر سارے موجود ہوں گے اور پتہ لگ جائے کہ عوام کس کے ساتھ ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عوام ہے، تو ہم بڑا جلسہ کرنے کا میں نے پیغام دے دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یوں خان صاحب بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور لگ یوں رہا ہے کہ اس حکومت کے اعصاب پر خان صاحب سوار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت آئے روز اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ ان میں دیکھیں تو اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو آج کے لیے ناظرین کرام اتنی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔